गौरी रघु को उस हाल में देखकर कांप गई। उसका अपना भाई अब इंसान नहीं रहा था, बल्कि थुंग थुंग का हिस्सा बन चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, ढोलक अपने आप उड़कर आके दरवाजा बंद कर देता है। तभी गौरी को बुजुर्ग की कही बात याद आई। जब वो बुजुर्ग की बात सुनकर जा रही थी, तब बुजुर्ग ने फिर से बुलाया और कहा था, बेटी, अगर तुम अपने भाई को आजाद करना चाहती हो तो थुंग थुंग को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी ढोलक को पूरी तरह जलाकर राख कर दो। तभी उसके श्राप से बचे लोग आजाद हो सकते हैं। ये याद करते ही गौरी कांपते हुए एक मोमबत्ती जलाती है और ढोलक के पास जाकर आग लगा देती है। जैसे ही आग लगती है, पूरी जगह कांप उठती है। थुंग थुंग चीखता है, नहीं, ये मत कर, वरना पूरा गांव लाशों से भर जाएगा। रघु भी चिल्लाता है, दीदी मत कर, अगर ढोलक जली तो मेरा खून तुम्हारे हाथों से टपकेगा। गौरी के हाथ कांपते हैं, वो रोने लगती है और आंखें बंद कर लेती हैं। तभी अचानक ढोलक से भयानक चीखें निकलती हैं। पूरा आसमान लाल हो जाता है और आग के बीच ढोलक अपने आप बजने लगती है। और फिर सब खामोश। गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, गांव वाले उसी जगह पर खड़े मिले। सब कुछ ठीक लग रहा था। ढोलक की आवाज बंद हो चुकी थी। गांव वालों को लगा गौरी ने उन्हें थुंग थुंग से बचा लिया है। लेकिन जब गौरी ने अपने हाथ देखे, उसकी हथेलियों पर ढोलक के निशान बने हुए थे। वो समझ नहीं पाई ये हुआ कैसे। और उस दिन से गांव वाले रात में बिना डरे सुकून से सोने लगे। मगर सच कुछ और था। हर रात ठीक 2 बजे गौरी के हाथ अपने आप हिलने लगते और उन निशानों से अजीब सी कंपन निकलती, जैसे कोई ढोल अपने आप बज रहा। धीरे धीरे गौरी ने महसूस किया, उसके कमरे में रखा पानी, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, सब ढोल की ताल पर कांपने लगते। और फिर तभी उसके सामने वही ढोलक आ गई जिसे उसने खुद जलाया था। डर के मारे गौरी चिल्लाई, पर उसकी आवाज बाहर नहीं गई। इसके बजाय ढोलक अपने आप बजने लगी और पूरा गांव कांप उठा। गांव वाले खौफ में अपने दरवाजे बंद करने लगे। सबको लगा पुराना थुंग थुंग लौट आया है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ढोलक की आवाज जहां जहां गूंजती, वहां मिट्टी दरक जाती, पेड़ सूख जाते और जानवर जमीन पर गिरकर मर जाते। सुबह गांव के पुजारी ने कहा, गौरी अब न इंसान है न भूत, ये एक श्रापित रूह है जो अपनी धड़कनों को ढोलक की ताल बना चुकी है। गौरी के अंदर अब 2 आत्माएं थीं, एक उसकी अपनी और दूसरी थुंग थुंग की। कभी वो रोती थी, मदद मांगती थी और कभी लाल आंखों से हंसते हुए ढोलक बजाती थी। गांव वाले कहते हैं, जिस दिन गौरी की रूह पूरी तरह थुंग थुंग बन जाएगी, उस दिन ढोलक की धड़कन से इंसान की सांसें रुक जाएंगी। तो दोस्तों, क्या गौरी के अंदर सच में थुंग थुंग की आत्मा पूरी तरह से कब्जा कर लेगी, या वो अपने भाई को बचा पाएगी? अगर जानना चाहते हो आगे क्या होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, पार्ट 3 चाहिए।